यूँ तो हमारे पॉडकास्ट चैनल पे बहुत सारे एक्साइटिंग गेस्ट आए हुए हैं और उनमें से ही एक बहुत ही नॉलेजेबल शख्स हैं हमारे हर्षा आंटी, जिन्होंने इस पॉडकास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु बताया है। क्यों हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, क्यों हम नारायण जी को पूछते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के द्वारा आपको समझाया भी गया है। तो ये पूरा वीडियो देख लो और डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो की लिंक भी दी हुई है, तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। अच्छा, प्रभु का नाम उच्चारण करने से ही कलयुग में लोगों को ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि सबसे आसान भक्ति अगर करने के लिए जो कोई समय है तो कलयुग है। हाँ। क्यों? क्योंकि देखो सतयुग में क्या था, सत्य वचन। क्योंकि हम लोग तो सत्य बोलेंगे, कभी कभी झूठ भी सहारा लेना पड़ता है। हम लोग 50% असत्य, 50% सत्य। तो उस टाइम सतयुग में सत्य पे चलता था, है ना। वचन बोला एक बार। तो फिर आया त्रेता में यज्ञ। सब राम आए तो दशरथ राजा ने यज्ञ किया, ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, सब यज्ञ किया, वो सब यज्ञों से जो फल मिलता था। फिर आया द्वापर कृष्ण, तो दान से दानवीर कर्ण, दान से जो फल मिलता था। अभी कलयुग में ये तो सब चारों धर्म चार पैर पे था, तो अभी एक ही पैर था और वो है खाली नाम। तो भगवान बोलते हैं कि जो ये सब करने के सामर्थ्य नहीं है अपने में, तो नाम जपो। नाम कोई भी मतलब लो, कोई देखो हर चीज, माता जी का लो, राम का लो, कृष्ण का लो, राधा का लो, कोई भी नाम लो, जाएगा तो एक ही जगह जाएगा। तो श्रद्धा के अनुसार लो, शिव का नाम लो, वो तो शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जब तक दृष्टि में है ना समानता नहीं है ना, जब दृष्टि से अपने को एक मानेंगे नहीं ना, तो फिर तो सब में भेद ही दिखेगा। शिव पुराण पढ़ेंगे तो बोलते शिव ही सर्वोपरि है। एक बार भागवत जी पढ़ेंगे तो बोलते कृष्ण ही सर्वोपरि है। लेकिन सब एक ही है। वैसे हम लोग को पहले तो वो समझना जरूरी है कि एक ही चीज है। लोग भगवान के लिए लड़ते कि नहीं मेरे भगवान ज्यादा ऊंचे हैं, नहीं आपके, ऐसा है ही नहीं। हाँ, ऐसा ही, वो तो एक ही है। और देखो जब पहले सतयुग की बात कर रही हूँ मैं, शायद सतयुग से पहले की भी बात हो सकती है। सब देवता लोग हवन करते थे, बराबर है। जैसे अग्निदेव ने हवन किया, हम लोग करते थे क्या, प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्निदेवाय स्वाहा, सबको आहुति देते तो सब देवताओं के पास जाते, राइट। तो जब देवता यज्ञ करने बैठते थे तो बोलता है कि हम लोग किसकी आहुति दे, महादेव को दे, ब्रह्मा को दे, नारायण को दे, कोई तो एक मुख्य यजमान मुख्य होना चाहिए। तो बोलता है कि चलो भाई, सबसे बड़े जो परीक्षज्ञ होते हैं ना, जो सुपर अपने का एग्जाम के टाइम में जो रहते हैं सुपरवाइजर होते हैं, तो बोलते हैं कि भृगु ऋषि को बुलाओ। तो भृगु ऋषि को बुलाओ, बोलता है कि आप डिसाइड करके दो कि हम लोग लास्ट में सब कार्य किसको अर्पण करें, है ना। तो बोलते हैं ठीक है, मैं परीक्षा लेके आता हूँ। पहले शिव जी के पास गए, शिव जी ध्यान में बैठे थे, भृगु ऋषि आया करके ध्यान नहीं दिया, तो भृगु ऋषि क्रोधित हो गए। बोलते कि शिव को तो नहीं है, मतलब उनको ब्राह्मण आया है, हाँ तो आया तो उनको आदर सत्कार किस तरह से ब्राह्मण का आता है भगवान को, तो कौन वो लीला कर रहे हैं हम लोग को समझाने के लिए। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी भी अपने सरस्वती के साथ ऐसे, तो उन्होंने भी इतना वो नहीं दिया, मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो वो वहां से भी क्रोधित होके चले गए। फिर गए नारायण के पास, तो नारायण भी क्षीर सागर समुद्र पे सोए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, तो भृगु तो वैसे भी 2 जन के पास जाके बड़े गुस्से में थे, तो आके सीधा भगवान के छाती पे लात मारी। तो भगवान ने आंखें खोल दी, तो बोलता है कि अरे ऋषि, आप भृगु ऋषि, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, मैं तो ध्यान में था, तो मेरा ध्यान ही आपको पैर में लगी तो नहीं करके नारायण को दया आ गई कि भाई ब्राह्मणों के ब्राह्मण आए हैं, भृगु ऋषि आए हैं, तो बोलते कि आपके पैर में लगी तो नहीं, मेरी छाती थोड़ी सी कठोर है, तो मतलब आपके पैर में तो लगी तो नहीं। ऐसा सुन के भृगु ऋषि एकदम गदगदित हो गए कि मैंने लात मारी करके, तो भी नारायण ने मेरे पैर को पूछा कि भाई उनको लगी, वो नहीं बताया कि भाई आपके पैर में तो कुछ लगी नहीं, मेरी छाती कठोर थी ब्रज समान। तो बहुत वो हो गए। तो बोलते कि हाँ, तीनों देव में एक ही देव जो ऐसा है कि जो दूसरे की हर भावना को दयालु है करके। तो बोलते कि अब तो मुझे पता चल गया कि सारे देव में से जितनी आहुति जाएगी वो कृष्ण अर्पण ही करने जाएगी। सब चीज करके जाएगी कृष्ण के पास ही। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड मीन्स लॉर्ड कृष्ण। नारायणम निराकारम नरवीरम नरोत्तमम नरसिंहम नागनाथम च तम वंदे नरकांतकम। हर जगह हर चीज
हर चीज की जो भक्ति है वो कृष्णार्पण करने को बोला है बृहद ऋषि ने, तब जाके देवों ने फिर बोलते हैं कृष्णार्पण करना। अच्छा, तो मान बढ़ाया, मतलब है तो तीनों बराबर है, लेकिन शिव जी ने नारायण का मान बढ़ाया, वही तो ब्रह्मा ने, तीनों एक दूसरे का मान बढ़ाते, एक दूसरे को लाइक ऐसे जिस तरह से की सपोर्ट करते वो उन्होंने किया, वो ऐसा करते। तो ये रीजन था क्यों विष्णु भगवान को हम सर्वप्रिय और सर्वप्रथम पूछते हैं। और अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिए, और फर्स्ट पार्ट भी हमने इस वीडियो का पोस्ट किया हुआ है, उन सभी चीजों को भी चेक कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।